ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री योगी ने देश की उन सभी महान विभूतियों को नमन किया जिन्होंने समता, बंधुत्व और अंत्योदय की भावना से दीप्त सर्वसमावेशी संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से संविधान के अनुसार आचरण करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानूनों को जन सामान्य के लिए सुगम तथा सुलभ बनाया जा रहा है और न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपुल यानी हम लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। संविधान दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने थाना मड़ियाहू में आयोजित थाना समाधान दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन संविधान के अनुसार निष्पक्षता, ईमानदारी और अपने दायित्वों को पूरा करते हुए करें। आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य, सरकार की भूमिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित सभी पदों की शक्ति का वर्णन किया गया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय बांदा की ओर से कानपुर में 2 दिवसीय क्षेत्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन आज स्थानीय सांसद सत्यदेव पचौरी ने किया। प्रदर्शनी में संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है। देवरिया में जिलाधिकारी जेतन प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें यह शपथ लेनी चाहिए कि हम हर समुदाय और हर संप्रदाय के व्यक्ति को बराबरी और समानता का अवसर प्रदान करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। वाराणसी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी निकाय चुनाव के संबंध में बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम पर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में 2 संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। उन्होंने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को सफल बताया। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से चौथा दल कल देर रात बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस दल में आध्यात्म क्षेत्र से जुड़े 216 लोग शामिल हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचने पर काशीवासियों ने उनका परंपरागत ढंग से डमरू और वादन के साथ भव्य स्वागत किया। इस दल में तमिलनाडु के अलावा पुदुचेरी और अन्य स्थानों पर रह रहे तमिल संस्कृत के लोग शामिल हैं। दल के सदस्यों ने आज सुबह गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने मां अन्नपूर्णा रसोई में प्रसाद ग्रहण किया और बनारस के प्रमुख मंदिरों, बाजार और धरोहरों का भ्रमण किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य में डीएपी उर्वरक की शीघ्र आपूर्ति के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके त्रिपाठी के साथ बैठक की। उन्होंने रेलवे से राज्य में पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति कराने को कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में रबी फसलों की बुआई चल रही है, जिसमें किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरकों की अत्यधिक आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कृषि मंत्री को उर्वरक आपूर्ति तेज करने का आश्वासन दिया है। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GK पर भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।